हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3। क्लियर है? ट्रायंगल के 2 लेक्चर में डाल चुका हूं जिसमें हम लोग बीपीटी और उस पर क्वेश्चन, मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सब पे क्वेश्चन देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपसे उस पर कोई भी एक क्वेश्चन भी बचा नहीं होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट टॉपिक ट्रायंगल के चैप्टर का जो कि है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होते हैं, है ना। तो मेरा नाम है आसिफ और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके बहुत ही खूबसूरत सा चैनल RDXN पर। क्लियर है? चलो, खूबसूरत है ना? सर खूबसूरत तो नहीं पता, खूबसूरत बन जाएगा। नहीं है तो बन जाएगा, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो ठीक है। चलो, सबसे पहली बात तो देखो, क्लास 9 हम लोग सीख कर आ रहे हैं क्या, एक ऐसे ही मिलता जुलता वर्ड हम लोग क्लास 9 में सुने हैं, कॉन्ग्रुएंट। याद है? कॉन्ग्रुएंट। तो एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुएंट, एक वर्ड होता है सिमिलर। पहले वर्ड बाय वर्ड जाते हैं कि वर्ड क्या कहता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है डिट्टो, डिट्टो हू बहू, है ना। डिट्टो एकदम कॉपी, समझ में आया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे मतलब उसमें कोई भी फर्क ना हो, जैसे मेरा ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो, मैं एक के ऊपर अगर एक रखूंगा तो ये सब के सब एज से एज मैच हो गए। क्लियर है? जितनी बड़ी मेरी ये फिंगर उतनी बड़ी ये, सब के सब मैच हो गए। तो मेरे दोनों फिंगर्स, दोनों हैंड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? जैसे 5 का सिक्का ले लो, तुम 5 का कॉइन ले लो, सिक्का, कैसा सिक्का, मतलब सेम सिक्का, तो वो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है डिट्टो, एकदम कॉपी, सेम कॉपी, सेम कॉपी। क्लियर है? लेकिन सिमिलर मतलब क्या होता है, सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसे, एक जैसे। सिमिलर मतलब डिट्टो नहीं, एक जैसे। जैसे जैसे मैं कह दूं क्या कि ये मार्कर और ये मार्कर बताओ कैसे एक जैसे हैं, है ना। इनकी हाइट वगैरह अगर हम निकालें तो क्या फर्क आ जाएगा। देखो, ऊपर से भी ज़्यादा है, नीचे से भी ज़्यादा है ना। ये ब्लैक है, ये वाइट है। क्लियर? ये तो कलर है। मतलब सिमिलर मतलब क्या होते हैं, एक जैसे, है, डिट्टो नहीं। जैसे मैं और तुम अगर लड़के देख रहे हो तो हम दोनों क्या है, एक जैसे हैं। लड़के तो हम लोग एक जैसे नहीं है, मामला थोड़ा शार्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? हम और जो लड़का मेरा वीडियो देख रहा है वो क्या है, एक जैसे हैं। क्लियर है? लड़की देख रही तो वो हम लोग एक जैसे नहीं। तो हम और जो लड़का मेरा वीडियो देख रहा है, जो बच्चा देख रहा है, हम दोनों क्या है, सिमिलर है। हमारे भी 2 हाथ, तुम्हारे भी 2 हाथ, मेरे भी एक मुंह, तुम्हारा भी सर मुंह तो एक ही होता है। क्लियर है? तो हम दोनों क्या है, सिमिलर है, एक जैसे, लेकिन डिट्टो नहीं है, डिट्टो नहीं है। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, डिट्टो एकदम। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसे। जैसे जैसे मैं बात करूं कि ये और ये, बताओ ये क्या है मेरा स्क्वायर, ये क्या है मेरा सर्कल। तो बताओ ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? फटाफट बताओ, कॉन्ग्रुएंट है कि सिमिलर है? तो ये ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट मतलब तो क्या होता है कि ये एकदम डिट्टो। भैया ये क्या स्क्वायर, ये तो क्या सर्कल। डिट्टो, डिट्टो की तो बात ही छोड़ो, इसका नाम ही अलग है। दूसरी बात क्या, आ जाओ सिमिलर पे। सिमिलर मतलब एक जैसे, एक जैसे मतलब क्या, अब देखो ये तो स्क्वायर है, ये तो सर्कल है, एक जैसे कैसे हो सकते हैं दोनों, है ना। तो मतलब सिमिलर के लिए हम लोग को ये पढ़ना है, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं हम लोग। सिमिलर के लिए पहली कंडीशन क्या है कि शेप तो सेम होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भैया ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, सर्कल। तो कभी जिंदगी में सिमिलर नहीं हो सकता, एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। तो सिमिलर के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हालांकि शेप सेम होने के बावजूद भी 2 फिगर सिमिलर नहीं हो सकते, ये कंडीशन है बस। पहले ये बात देखेंगे हम लोग, ठीक। शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, साइज में डिफरेंट हो सकता है। साइज क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। कोई साइज में मसला नहीं, शेप सेम होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क? कॉन्ग्रुएंट मतलब डिट्टो है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, डिट्टो। जैसे मैं मोबाइल देख रहा हूं, तुम जिस मोबाइल से देख रहे हो, मैं जिस मोबाइल से देख रहा हूं, वो मोबाइल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, नहीं सिमिलर है। हाँ, क्या पता तुम किसे देख रहे हो। हाँ, मैं चला रहा हूँ iPhone 14 Pro Max, सर iPhone 14 Pro Max देखा भी है ना। और तुम चला रहे हो क्या, Nokia 455। तो बताओ ये दोनों मोबाइल क्या है भाई, कहाँ से कहाँ सिमिलर हो सकते हैं। ये भी मतलब रेक्टेंगल का होगा, तुम्हारा भी रेक्टेंगल टाइप का होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, अगर मैं 14 Pro Max देख रहा हूँ, 15 Pro Max, तुम्हारे पास भी 15 Pro Max है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट मतलब डिट्टो, डिट्टो, साइज भी सेम, शेप भी सेम, चीज भी सेम। तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसे,
समझ में आया? क्लियर है? चलो अब आ जाओ सिमिलरिटी में थोड़ा और बात करते हैं। मतलब ये दोनों तो सिमिलर हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो सिमिलर हो ही नहीं सकते। अच्छा दो सर्कल, अच्छा देखो सिमिलर किसको बोलते हैं? पहली बात तो शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होगा तभी सिमिलर होगा ना। देखो दो सर्कल हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे, हमेशा सिमिलर होंगे। मतलब क्या? एक सर्कल मैंने इतना बड़ा बनाया, एक सर्कल मैंने इतना बड़ा बनाया, तो ये दोनों सर्कल क्या बताओ? सिमिलर है, सिमिलर है। क्यों? ये देखो शेप तो सेम है, पहला कंडीशन सेम हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? साइज छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो सर्कल तो हमेशा सिमिलर होंगे। सर कैसे पता चलेगा सिमिलर है कि नहीं है? आप तो बोले कि शेप सेम होगा तब भी सिमिलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला कि अगर शेप सेम है तब भी सिमिलर हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन आप बोले सर्कल तो हमेशा सिमिलर है। देखो सिमिलर का क्या मसला है ना कि दो फोटो मैं अगर तुम्हें दे दूं, पूछो ये सिमिलर है कि नहीं, तो उसमें से एक फोटो को अगर मैं बड़ा करूं या छोटा करूं तो मेरा दूसरा वाला एकदम वैसे डिट्टो आ जाना चाहिए। ये होता है सिमिलर का मेन कंडीशन, है ना। जैसे मान लो ये दो मैंने फोटो दे दी है, ये क्या है? ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस का, ये सर्कल है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का, है ना। अब देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे दोनों सर्कल हमेशा सिमिलर कैसे होते हैं। मैंने बताया सिमिलर किसको बोलेंगे? ऐसे दो फोटो को मैं सिमिलर बोलूंगा जिनमें से एक को मैं या बड़ा करूं या छोटा करूं, बड़ा भी कर सकता हूं छोटा भी कर सकता हूं, तो मेरा दूसरा वाला परफेक्ट मिल जाए, एकदम डिट्टो वैसे ही मिल जाए, तो मैं क्या कह दूंगा कि दोनों सिमिलर। इधर आ जाओ, देखो सर्कल हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों? देखो मैं इस वाले फोटो क्या करूंगा, अगर छोटा करूंगा, ये 5 सेंटीमीटर का है तो छोटा करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये छोटा हो गया 4 सेंटीमीटर का, और छोटा किया मैंने 3 सेंटीमीटर, और छोटा 2 सेंटीमीटर, और छोटा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर सर्कल देखो ये मिल रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? समझ में आया? मतलब क्या, मैं एक फोटो को अगर छोटा करूं या बड़ा करूं तो मेरा दूसरा वाला एकदम डिट्टो आ जाना चाहिए, उसी को मैं क्या बोलूंगा? सिमिलर बोलूंगा। जैसे इसी को देख लो, 1 सेंटीमीटर का सर्कल है, मैंने और बड़ा किया 2 सेंटीमीटर, और बड़ा किया 3 सेंटीमीटर, और बड़ा किया 4 सेंटीमीटर, अब इससे बड़ा करूंगा 5 सेंटीमीटर, जो कि यही तो है, यही तो है। क्लियर है? तो दो फोटो को मैं सिमिलर कब बोलूंगा? जब एक को मैं छोटा करूं या फिर बड़ा करूं तो दूसरा वाला मिल जाए, दूसरा वाला क्या मिल जाए, तो मैं वो हमेशा सिमिलर होगा। क्लियर है? और सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे, सर्कल क्या होंगे? हमेशा सिमिलर होंगे। अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया। अच्छा और कौन सिमिलर होता है सर? और देख लो। सर बताओ ना जल्दी, और देख लो। देखो ये मान लेते स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका साइड कितना है 2 सेंटीमीटर, ये मान लेते स्क्वायर है जिसका साइड कितना है मान लो 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक। स्क्वायर भी हमेशा सिमिलर होते हैं, स्क्वायर भी हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्यों? देखो फिर देखो मैं दिखा रहा हूं, अगर मैं इस वाले फोटो को और बड़ा बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर और बड़ा करूं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर और बड़ा करूं 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो ये आगे की नहीं, मैंने इसको क्या किया? धीरे 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 बड़ा किया तो मेरे को ये वाला फोटो मिल गया, है ना। अगर मैं इसको धीरे 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 छोटा करूंगा तो मेरे को ये वाला मिल जाएगा, है ना। तो सिमिलर किसको बोलेंगे? एक, अगर एक को मैं छोटा करूं या बड़ा करूं तो दूसरा वाला मेरे को मिल जाए, तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा? दोनों फिगर सिमिलर हैं। तो स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये हमेशा सिमिलर होते हैं। सर क्या ट्राइंगल भी सिमिलर होते हैं क्या? नहीं, ट्राइंगल हमेशा सिमिलर नहीं होंगे। जैसे मान लो मेरा ये ट्राइंगल है ना, एक मेरा ये ट्राइंगल है। अब बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है क्या? कभी नहीं। तुम कितना भी बड़ा कर दो इसको, ये कभी ऐसा होगा ही नहीं, कितना भी बड़ा कर दो ऐसा कभी होगा नहीं। तो ट्राइंगल क्या होंगे? शेप तो सेम है दोनों का, ये भी ट्राइंगल है, ये वाला भी ट्राइंगल है, ये वाला भी ट्राइंगल। तो क्या सर ट्राइंगल शेप सेम होगा तो सिमिलर हो गए? नहीं, शेप सेम होना पहली कंडीशन है, श्योरिटी नहीं है कि वो सिमिलर हो जाएगा, है ना। सिमिलर क्या, छोटा करूं या बड़ा करूं तो सेम आना चाहिए, ठीक। अच्छा देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, देखो मैं दिखा रहा हूं, डस्टर कहां गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वो हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। देखो दिखा रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हो ना किसको बोलते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड क्या हो? सेम हो। देखो ये मेरा क्या है, मान लो 1 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? और मैंने एक ट्राइंगल इक्विलेटरल बना दिया, कितना? 4 सेंटीमीटर का, ठीक। अब दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। देखो इसको मैं बड़ा करूंगा 2 सेंटीमीटर का बनाऊंगा,
फिर 3 बनाऊंगा, फिर 4 बनाऊंगा, तो यही वाला आ जाएगा। दिख रहा है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सर सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या? सारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सिमिलर होंगे उन्हीं के हम लोग क्राइटेरियाज पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर होंगे उन्हीं के हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्राइटेरियाज। कौन क्राइटेरिया मतलब क्या होता है सर? रूल्स। क्या रूल फॉलो करेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे वही हम लोग रूल्स देखने जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो इसको हटाया जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए, हटाया जाए। टीट, चलो आ गया। देखो अब इस ट्रायंगल, मेरे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। तो हम लोग सिमिलर किस 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 फिगर के बारे में बात करेंगे? सिर्फ ट्रायंगल फिगर के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी मैंने बताया क्या कि सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, स्क्वायर हमेशा सिमिलर होगा, है ना। जबकि ये वो दोनों इस चैप्टर में जरा सा भी यूज नहीं उन दोनों का, मैं ऐसे ही बता दिया। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे वही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया मेरा है, पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा? ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया, या इसी को बहुत लोग डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। डबल ए क्राइटेरिया, है ना, इसी को हम लोग डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। देखो क्या होता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया, क्या होता है? मान लो ये मेरा ट्राइंगल है ना, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी। एक मेरा ट्राइंगल है कौन? पी क्यू आर, है ना। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कभी सिमिलर होंगे, ये क्राइटेरिया क्या बोलता है? हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं? क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी, क्राइटेरियाज फॉर ट्राइंगल्स। कौन कौन ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे उनके लिए क्राइटेरिया देखने जा रहे हैं, रूल्स देखने जा रहे हैं, है ना। तो दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होंगे जब ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या बोलता है? ट्रिपल ए ए मतलब तीनों एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अगर मान लो ये 30 डिग्री है, अरे मान लेते ये 50 डिग्री है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये मान लेते हैं 70 डिग्री है। क्लियर है? वैसे ये भी 50 है, ये भी क्या है? 60 है, ये भी क्या है? 70 है। देखो इस वाले ट्राइंगल का देखो एंगल भी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर। एंगल ए देखो किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर सॉरी, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर है। और एंगल सी देखो किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। तो इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होंगे? सेम। पहला वाला एंगल सेम, दूसरा वाला एंगल भी सेम, तीसरा वाला एंगल भी सेम। तीनों एंगल सेम हो गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया। बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तीन, ये कौन सा क्राइटेरिया? ये रूल है, धारा है, इस धारा के तहत सजा मिलेगी। इस धारा के तहत ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये है ना, ये सिमिलर का साइन है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल इस वाला ट्राइंगल के सिमिलर है। अब गौर से देखो ये जो मैंने नाम लिखा है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, है ना, इसमें भी खेल है एक। तुम कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या कि ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये गलत हो गया भाई, ये क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। सिमिलर लिखते समय ध्यान देना। क्या ध्यान देना सर? जो एंगल जिसके बराबर है उसी के साथ होना चाहिए। देखो एंगल ए किसके बराबर है? पी के साथ, तो ए पहले, तो इधर पी भी पहले। एंगल बी किसके बराबर है? क्यू के साथ, तो बी कहाँ है? यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो बी भी यहाँ पे कहाँ पे होगा? सेकंड नंबर पे। सॉरी, क्यू भी क्या होगा? सेकंड नंबर पे। सी कहाँ है मेरा? थर्ड नंबर पे, तो आर भी कहाँ पे होगा? थर्ड नंबर पे। ये सही ऑर्डर है, इसके अलावा तुम कुछ और नहीं ले सकते, है ना। अगर इसके अलावा तुम इधर बदलोगे तो उधर भी बदलना पड़ेगा। इस तरीके से बदलना पड़ेगा कि दोनों क्या है, अगर दोनों को मैच किया जाए तो सेम आने चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ट्राइंगल ए बी सी के बी ए सी लिखता हूं, बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू, तब उधर भी मेरे को नाम बदलना पड़ेगा। बी, बी कौन है? ये, तो उधर बी कौन, उधर कौन है? क्यू। बी क्या? 50, तो क्यू 50 वाला कौन है? क्यू है। तो ट्राइंगल क्यू ए कौन है? ए है 60, तो उधर 60 कौन है? पी, क्यू पी आर। ये लिखूंगा मैं। समझ में आया? मतलब नाम लिखने में भी पंचायत है, ध्यान देना। कुछ भी नाम नहीं लिख सकते, वही नाम लिखेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग वाले को सपोर्ट करेगा। क्लियर है? ये पहला क्राइटेरिया है कि अगर तीनों एंगल मेरे को सेम मिल गए तो मैं क्या बोल दूंगा? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बोलो यहां तक हजम हुआ? यहां तक किसी को दर्द हुआ क्या?
नहीं। अच्छा, जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड के रेशियो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इनके साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है, मतलब इनका साइड, एक साइड उठाओ, इसका दूसरा साइड उठाओ, डिवाइड कर दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड का रेशियो। क्लियर है। जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे इनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलो देखो, चलो ए बी, देखो यहां नाम से देखेंगे, ए बी साइड है तो ए बी, और उधर से कौन सा लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। जो साइड तुमने यहां उठाया उसी के करस्पॉन्डिंग वहां पे लोगे। ए बी पहले का 2 है तो इधर के भी 2 अपॉन पी क्यू, ये दोनों साइड के रेशियो। देखो लेफ्ट वाले के रेशियो है ना। फिर उसके बाद कौन है, बी सी, बी सी मतलब ये वाला बेस, तो इधर भी बेस लोगे, क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। और फिर इधर लेफ्ट राइट वाला ए सी, उधर भी राइट वाला लेंगे, पी आर, है ना। ये तीनों साइड के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ये ध्यान देना, है ना। अब वैसे ही वही बात, साइड का रेशियो भी लिखते समय ध्यान देना, जो ट्राइंगल का ऑर्डर है वही साइड का रेशियो चलेगा। ए बी सी लिखा है तो पहले ए बी लोगे तो यहां भी पहले पी क्यू लोगे, तुमने बी सी लिया तो यहां पे भी क्यू आर लोगे, तुमने ए सी लिया पहला और थर्ड लिया, यहां पे भी पी आर लोगे, पहला और थर्ड लोगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लोगे। समझ में आया, बात हजम हो गई। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल। कोई भी साइड नहीं उठा सकते, करस्पॉन्डिंग साइड उठाओगे। करस्पॉन्डिंग मतलब नाम तुमने लिखा है, नाम से उठाओ, पहले शुरू का 2 ले लिया ए बी, तो इधर भी शुरू का 2 ले लो, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। फिर तुमने क्या है, बाद का 2 लिया है बी सी, तो यहां भी बाद का 2 ले लो, क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। फिर क्या लिया है तुमने, पहला और थर्ड ए सी लिया, तो यहां भी पहला और थर्ड पी आर। ऐसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इसी को बोलते हैं। जो यहां लोगे वही यहां पे भी लेना है। क्लियर है, बताओ बात समझ में आई। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये पहला क्राइटेरिया बोलता है। क्लियर है, बताओ समझ में आया। हाँ, नाम लिखते समय ध्यान दोगे, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्राइटेरिया लेके आया जाए। हटाओ इसको, हटाओ, हटा दो सर, टीट। अच्छा इधर देखो यार, ध्यान दो, एक बात तो बतानी भूल गया मैं, इसको डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। डबल ए क्राइटेरिया मतलब जरूरी नहीं कि तीनों एंगल तुम ढूंढो, 2 एंगल भी इक्वल मिल गया मेरे को तब भी मेरा काम हो जाएगा। ये क्या बोल रहे सर, अबे अगर 2 एंगल इक्वल मिल गया तो थर्ड तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। देखो ये 50 था, ये 60 था, याद है, ये ए बी सी। मैं कह रहा हूं इसकी बात ही मत करो, इसकी बात ही मत करो, है ना। देखो ये 50, ये 50, एक एंगल मिल गया। एंगल बी किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर। ठीक, बस 2 एंगल मिल गया, तब भी दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्यों सर, अभी तो आपने 3 बोला था, 2 से क्यों काम बन गया। अबे तीसरा जो आएगा वो क्या, इक्वल ही तो होगा। ये 50, ये 60, तो 50 और 60 कितना हो गया, 110। 110 तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 70। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर ये दोनों 110 हो गए तो ये 70 हो जाएगा, तभी तो 180 हो गया। बस इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे भी 70 ही आएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 110, तो ये भी कितना आएगा, 70। तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल आ जाएगा, है ना। तो अब पागलपंती नहीं करेंगे, ये तीनों एंगल ढूंढेंगे। ठीक, बस 2 एंगल भी मेरे को मिल गया तो काम हो जाएगा। सर थर्ड वाला एंगल क्यों नहीं ढूंढने जा रहे, क्योंकि थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर 2 इक्वल है तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो आज के बाद हम लोग ट्रिपल ए का यूज ही नहीं करेंगे। कौन तीनों एंगल ढूंढने जाएगा, चूतिया थोड़ी ना है। हाँ, स्मार्ट बनेंगे ना, तीनों एंगल कौन ढूंढने जाएगा, तीसरा वाला तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर तुमने शुरू के 2 एंगल इक्वल ढूंढ दिए, बस तुम्हें 2 एंगल ढूंढना है इक्वल। अगर तुमने ढूंढ दिया, तीसरा के पीछे मत भागो, तीसरा अपने आप इक्वल होगा। अगर 2 इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। क्लियर है, बात समझ में। इसको डबल ए क्राइटेरिया क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। चलो अगला लाते हैं हम लोग, इसको हटाया जाए, हटाया जाए, टीट। चलो देखो अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, है ना। दूसरा तरीका, अगर 2 ट्राइंगल को आपको सिमिलर करना है तो पहला तरीका हम लोग देख के आए डबल ए क्राइटेरिया, है ना, या उसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये क्या है सर, और देखा जाए, मान लो मेरा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, है ना। ये क्राइटेरिया बोलता है कि 2 ट्राइंगल को मैं तभी सिमिलर बोलूंगा जब उनके एस 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 साइड 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 तीनों साइड की रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तीनों साइड की रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब क्या कि ये मान लो 3 है, ये 4, ये 5, है ना।
ये क्या हो जाए 6, ये 8, ये 10, है ना। देखो गौर से देखो, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड देखो एक्स वाई, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड देखो पी क्यू, इन दोनों का रेशियो निकालो एक्स वाई अपॉन पी क्यू मतलब 3/6, कितना आएगा रेशियो बताओ, 1/2 आया। ठीक, वैसे ही इधर आ जाओ, ये पहला रेशियो है, पहले साइड का रेशियो एस एस एस, तीनों साइड का रेशियो देखना है। पहले साइड का रेशियो कितना है 1/2, दूसरा साइड का आ जाओ, ये वाला देखो, ये क्या है वाई जेड, तो वाई जेड देखो वाई जेड, और इधर बेस लिया तो इधर भी क्या लो बेस, क्यू आर, वाई जेड अपॉन क्यू आर कितना आ जाएगा 4/8, ये भी देखो कट के कितना आया 1/2। चलो इधर आ जाओ, देखो ये एक्स जेड, ये वाला साइड देखो, ये कितना है एक्स जेड अपॉन इधर क्या बचा पी आर, पी आर, इन दोनों को देखो एक्स जेड कितना है 5, पी आर कितना है 10, तो ये भी कट क्या आ गया 1/2। गौर से देखो तीनों साइड के रेशियो क्या आ गए, सेम आ गए, पहला साइड दूसरा साइड तीसरा साइड। तो अगर तीनों साइड के रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो मैं क्या बोल दूंगा, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया, ये दूसरा क्राइटेरिया। फिर से वही बात, नाम लिखने में ध्यान दोगे, नाम तुमने लिखे ध्यान दो कि यहां शुरू में कौन आया पहले एक्स वाई, तो अगर शुरू में एक्स वाई आया तो उधर उधर कौन ऐसा बंदा होना चाहिए जिसका रेशियो सेम हो, एक्स वाई, देखो एक्स वाई किसके रेशियो में था, पी क्यू के, तो शुरू में एक्स वाई है तो शुरू में पी क्यू भी होना चाहिए, पी क्यू है सही है। बाद में कौन है वाई जेड, वाई जेड, वाई जेड कहा गया वाई जेड, वाई जेड के करस्पॉन्डिंग कौन था ये क्यू आर, तो देखो यहां पे भी क्यू आर है। फिर लास्ट में कौन था हमारा एक्स जेड, पहला और थर्ड, तो यहां पे भी पहला और थर्ड होना चाहिए पी आर। ठीक है, समझ में आया, ये नेमिंग सेम है। सर अगर मैं ये लिख दूंगा तो गलत होगा क्या, मैं लिख दूं क्या वाई एक्स जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मैंने लिख दिया तो गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गए। क्यों, क्यों देखो अगर तुम ये लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, पहले जो कौन है वाई एक्स है ना, वाई एक्स एक्स जेड वाई जेड, चलो देखो मैंने ये लिख दिया तो क्या गलत कर दिया क्या, हाँ दिखते गलत कर दिया तुमने, देखो कैसे, यहां क्या लिखा वाई एक्स, तो वाई एक्स, और उधर कौन है, ये पहले दो है तो उधर पहले दो कौन है पी क्यू, तो वाई एक्स अपॉन पी क्यू है क्या, वाई एक्स वाई, हाँ ये तो सही है। ठीक, ये तो सही है, देखो वाई एक्स के अपॉन पी क्यू है। ठीक, उसके बाद देखो एक्स जेड, दूसरा कौन है एक्स जेड, यहाँ कौन है क्यू आर, एक्स जेड अपॉन क्यू आर है क्या, देखो यही एक्स जेड अपॉन पी आर, यहाँ देखो एक्स जेड अपॉन पी आर है, लेकिन यहाँ क्या आ गया दूसरे नंबर पे एक्स जेड, तो यहाँ कौन दूसरे नंबर पे आ गया क्यू आर, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, गलत हो गया ना। समझ में आया, तो अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, जिसके साथ रेशियो सेम बैठ रहा है वही लिखेंगे, जिसके साथ रेशियो सेम बैठ रहा है। बताओ 1/2 1/2 1/2 कब आया, जब मैंने ये लिया, तो इस तरीके से लिखूंगा कि ये आना चाहिए, कोई भी नहीं लिख दूंगा। क्लियर है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा तुम्हें, क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई। ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या बोलता है, अगर तीनों साइड के रेशियो में निकालूं और इक्वल आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा, दो ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर हो गए। दूसरा क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये एक और क्लियर हो जाएगा, ये ऑर्डर लिखना और क्लियर हो जाएगा। किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आराम से रहो, भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। हटाइए लास्ट क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया, बस लास्ट करेंगे उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। हटाया जाए, हटाए टीट। चलो देखो SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया क्या बोलता है, सर बताओ ना जल्दी, बहुत ही बोरिंग हो रहा है। बोरिंग है थोड़ा, ट्राइंगल थोड़ा बोरिंग, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तब मैं दवा बांध के दूंगा, जो बीमारी मैं यहां सिखा दूंगा वही सारी बीमारियां आएंगी। ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तुम सबका इलाज कर दोगे। अभी मैं तुम्हें दवा दूंगा, दवा बताऊंगा, बीमारी क्या होती है दवा क्या होती है मैं बताऊंगा, बस होल्ड करके रखो, थोड़ा देर और होल्ड करके रखो। ठीक है, SAS क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्या बोलता है, देखो मान लो मेरा ट्राइंगल है ये एक ABC, एक ट्राइंगल है मेरा ये PQR है ना, मान लेते हैं ये है एंगल A है 60 डिग्री, यहाँ एंगल P है 60 डिग्री, ये मान लेते हैं कितना है 2, और ये मान लेते हैं 6 है, ये मान लेते हैं 3, तो ये मान लेते हैं 9 है। क्लियर है, चलो देखो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो, कितना साइड है, एक दो साइड है ना, दो साइड की रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। दो साइड की रेशियो देखो, ये वाला साइड पहला,
ये और साइड दूसरा, इन दोनों साइड के रेशियो इन दोनों साइड से अगर सेम हो जाए और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, बीच में इन दोनों साइड के बीच में एंगल ये बन रहा है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल कौन बन रहा है, ये बन रहा है, अगर ये एंगल भी इक्वल हो जाए तो मैं दोनों ट्राइंगल को क्या बोल दूंगा, सिमिलर बोल दूंगा। फिर से समझाता हूं, इन दोनों साइड का रेशियो, चलो पहला साइड कौन है, ए बी, ए बी, उधर पहला साइड कौन है बताओ, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा बताओ, ए बी कितना है 2, पी क्यू कितना है बताओ 6, मतलब 1/3। समझ में आया? अच्छा ये वाला साइड का रेशियो निकालो, ए सी, ए सी अपॉन, यहाँ ए सी वहाँ कौन है, पी आर, ए सी अपॉन पी आर कितना आएगा बताओ, ए सी कितना है 3, पी आर कितना है, मतलब 1/3। देखो ये दोनों साइड के रेशियो क्या आ गए, सेम आ गए ना, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो दोनों साइड के रेशियो क्या आ गए, सेम आ गए, और उन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है वो भी क्या हो जाए, बराबर। यहाँ एंगल ए इक्वल टू कितना है, एंगल पी कितना है, दोनों 60 डिग्री, एंगल भी बराबर है। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोल दूंगा, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया क्या? क्या ये बात मैंने सही लिखी है? सही लिखी है? और चेक करते हैं, और चेक करते हैं। देखो शुरू में कौन है, ए बी, चलो ए बी किसके साथ बना है, पी क्यू के साथ, तो उधर भी पी क्यू है, हाँ ठीक है सर, क्लियर है। फिर देखो बाद में कौन है, बी सी, बाद में कौन है, दूसरा वाला बी सी, उधर कौन है, क्यू आर, मतलब बी सी क्यू आर कुछ बना है क्या, नहीं, अभी उसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, दो साइड मिला ना। तीसरा साइड कौन है मेरा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी पहला और थर्ड, ए सी किसके साथ बना है, पी आर से, वहां देखो पहला और थर्ड पी आर है क्या, हाँ ठीक है भाई, दिखा, ठीक है, समझ में आया, ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर क्या है, सही। देखो एंगल ए कौन है 60 डिग्री, या ये कौन शुरू में, वैसे देखो एंगल पी कहता है 60 डिग्री, ये भी शुरू में सही है, सब क्लियर है। तो ये ऑर्डर मैंने क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है ना। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो मैंने भी सिखाया है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके पूरे साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ए बी शुरू कर दो तो इधर कभी शुरू कर दो अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बात कर दो बी सी, इधर भी बात कर दो क्यू आर इज इक्वल टू पहला तीसरा ए सी, यहाँ भी पहला तीसरा पी आर, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होते हैं, हम लोग पढ़ क्या है, जब तीन एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है तो तुम उल्टा समझ लोगे कि तीनों एंगल सेम है और तीनों साइड की रेशियो भी सेम है, या अगर तीनों साइड के रेशियो सेम है, तीनों एंगल सेम है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ट्राइंगल सिमिलर है। दोनों बातें होंगी। अगर मेरे को बोल दिया ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं समझ जाऊँ क्या, सिमिलर कब होता है, जब एंगल सेम होते हैं तीनों, या तीनों साइड के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक। या उल्टा बात करें, अगर तीनों साइड की रेशियो सेम है, तीनों एंगल सेम है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आया, क्लियर है। ये मेरा थर्ड क्राइटेरिया हो गया, समझ में आया क्या, क्लियर है। अब क्वेश्चन लगाए थे हम लोग, क्वेश्चन लगाए थे, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लाऊं टीट, चलो पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आगे ट्राई करो। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन ट्राई करने से पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, है ना। दो ट्राइंगल को सिमिलर कब बोलेंगे, मेरे पास तीन रूल है। पहला रूल क्या, अगर मेरे को दो एंगल मिल गया तब मैं सिमिलर बोल दूंगा। दूसरा रूल क्या, अगर मेरे को तीनों साइड के रेशियो इक्वल मिल गए तब मैं सिमिलर बोल दूंगा। या फिर मेरे को तीसरा रूल क्या था, SAS, दो साइड के रेशियो इक्वल मिल जाए और उनके बीच का एंगल क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, तब मैं क्या बोल दूंगा, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल दूंगा। मेरे पास तीन तरीके हैं, तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर लूंगा, मेरा काम बन जाएगा, क्लियर है। अच्छा अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग क्या क्या बात निकलती है, क्योंकि तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड की रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया मैंने तो, क्लियर है। अगर मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं क्या क्या बातें बोल सकता हूं अब, कि दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या है, सेम है, और तीनों साइड की रेशियो भी क्या है, सेम है, क्लियर है, समझ में आया। चलो अब क्या क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या जो मैंने पेयर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, बताइए ये क्या सिमिलर है। और मेरे पास कितना तरीका है, तीन तरीका। पहला क्या, डबल ए, दूसरा ट्रिपल एस, तीसरा SAS, है ना। और चेक करते हैं, देखो यहाँ ये और ये तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि साइड तो दिया ही नहीं है। अगर साइड नहीं दिया तो मैं कैसे बता दूंगा साइड की रेशियो सेम है कि नहीं, तो ये लगेगा नहीं, बचा AA। और ये चेक करते हैं, देखो एंगल है कितना है 40, मतलब यहाँ पे भी कोई एंगल 40 है क्या, हाँ ये है। तो देखो तो एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल Q के बराबर, ठीक। चलो इधर आ जाओ, एंगल B कितना है बताओ, 60, बताओ यहाँ भी कोई है क्या, हाँ 60। एंगल B किसके बराबर है, एंगल P के बराबर, कितना, ये 40 था,
ये 67। बताओ दो एंगल इक्वल मिल गए। रूल क्या बनता है कि अगर दो एंगल मेरे को इक्वल मिल गए तो मैं क्या बोल दूंगा, ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल आ जाओ ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हाँ है, मैंने बता दिया। क्लियर है, समझ में आया। एक मिनट, मैंने बोला था क्या कि लिखने से पहले एक बार सोच देख लेना, लिखने के बाद एक बार देख लेना क्या मैंने सही लिखा हुआ है। देखो ये अगर मैं ये लिखूंगा तो ये क्या बोल रहा है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर। एंगल ए बताओ एंगल पी के बराबर है क्या, नहीं भैया, दिख रहा है पहले कौन है, एंगल ए, यहाँ पहले कौन है, पी, मतलब ए और पी बराबर होने चाहिए। ये क्या सही लिखा हुआ है क्या, ना गलत लिख दिया। सर गलत कर दिए, गलत नहीं किया मैंने, बस समझाने के लिए बताया। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो एंगल ए किसके बराबर था, एंगल क्यू के बराबर। तो अगर यहाँ तुम ए लिख रहे हो तो यहाँ क्यू लिखना पड़ेगा। फिर देखो बी, बी किसके बराबर है, बी किसके बराबर, पी के बराबर। तो अगर यहाँ बी लिख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें पी लिखना पड़ेगा, यहाँ सी यहाँ आर। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये वाला सही है। एंगल ट्राइंगल ABC जो है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल QPR के। अब तुम मैच करो, यहाँ शुरू में कौन है ए, वहां शुरू में कौन है क्यू। देखो दोनों इक्वल है क्या, ए और क्यू देखो इक्वल है, 40-40, ये भी 40 ये भी 40। देखा, बाद में कौन है यहाँ बी, बाद में यहाँ कौन है पी। देखो बी कितना है 60, पी भी कितना है 60, दोनों इक्वल है। बाद में कौन है सी 80, बाद में कौन है आर 80। दिखा, तो ये सही है ये गलत है, यही मैं सिखाना चाह रहा था, है ना, कि जो हम लिखेंगे वो एक बार चेक कर लेंगे क्या जो हमने लिखा है वो मेरे बातों को सपोर्ट कर रहा है क्या। ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये वाला कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, अगला तुम चलो टीट, तो ये दोनों ट्राई करो, बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, चेक करो फटाफट, चेक करके बताओ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या। चेक कर लिया, चलो और चेक करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लगेगा, डबल ए लगेगा क्या, एक ही एंगल दिया हुआ है तो डबल ए तो लगेगा नहीं। ट्रिपल एस लगेगा क्या, तीनों साइड लगेगा क्या, देखो एक साइड दिया, दो साइड दिया, तीसरा नहीं दिया हुआ तो ये भी नहीं लगेगा। एस दो साइड और एक एंगल, हाँ ये लग सकता है। और चेक करते हैं, गो यहाँ ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर ए बी। अच्छा ए बी, यहाँ एफ डी देखो, ए बी अपॉन एफ डी निकालो, कितना आ गया, ये कितना है 3, ये कितना है 6, मतलब 1/2। ठीक है, ए बी अपॉन एफ डी 1/2 आया। दूसरा देखो बी सी, देखो बी सी अपॉन ये देखो डी ई, बी सी कितना है मेरा 4.5 और डी ई कितना है मेरा 9। ये भी क्या है देखो 1/2, 4.1 का दुगना ही तो होता है 9, 4.5 का ये दुगना होता है ना, तो ये 1 बार में ये 2 बार में। अच्छा साइड के रेशियो तो देखो सेम आ गए, साइड के रेशियो क्या आ गया, सेम है ना। अच्छा एस क्या बोलता है कि साइड के रेशियो भी सेम आना चाहिए और उन दोनों साइड के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन है, ये साइड और ये साइड दिया हुआ है ना, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन है, ये वाला, ये कितना है पता नहीं। अच्छा यहाँ कौन साइड था, ये वाला साइड था और ये वाला साइड था, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है, ये 70, तो ये तो 70 है लेकिन ये पता ही नहीं है। तो क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, नहीं सिमिलर नहीं है। अच्छा बहुत लोगों के दिमाग में सर ये आता होगा, सर दो साइड के रेशियो भी इक्वल है और एंगल भी तो इक्वल है, 70 ये भी है 70 ये भी है। नहीं बेटा, एंगल कौन सा देखेंगे, जो दोनों साइड के बीच का एंगल है। मैं ये और ये साइड लिया हूं ना, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन है, ये वाला है ना, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल दिया ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं कितना एंगल है। और यहाँ जाओ, ये दोनों साइड है ना, इन दोनों साइड के बीच का एंगल देखो दिया हुआ है 70 डिग्री, तो ये 70 है लेकिन ये कितना है मेरे को पता नहीं, पता ही नहीं तो कैसे मैं बोल दूंगा इक्वल है। हाँ ये 70 है, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को कौन चाहिए होता है, जो दोनों साइड के बीच का एंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है क्या, नो, ये क्या है, नॉट अ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं है ना। बहुत से बच्चे धोखा खा जाते हैं, क्या साइड के रेशियो तो इक्वल आया सर, एंगल भी इक्वल है तो भाई एस क्राइटेरिया ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। नहीं 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 नहीं, एंगल क्या है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, तो ये इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया, नोट कर लो फटाफट जिसका हुआ। ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर नहीं थे। ठीक, अगला क्वेश्चन लाया जाए, चलो देखो टीट फटाफट ये देखो जल्दी जल्दी, ये वाला कर देना अपने से, ये वाला अपने से कर देना यार। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला अपने से कर दो, पॉज करके ट्राई करो। हो गया और देखते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। चलो आ जाओ, AC है ना। देखो पहली बात कौन सा क्राइटेरिया लगेगा सर, चेक करते हैं।
ये क्या बोलता है, डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए में 2 एंगल चाहिए होता है, यहाँ बस एक ही एंगल दिया हुआ है तो वो तो लगेगा नहीं, काटो। ट्रिपल एस में तीनों साइड देना चाहिए, बस 2 ही साइड दिया हुआ तो ये भी नहीं लगेगा। बचा एस ए एस। आओ एस ए एस चेक करते हैं। देखो ये वाला साइड ए सी अपॉन ए सी अपॉन ये वाला साइड आ जाओ ए सी अपॉन क्यू आर। देखो गौर से देखो, ए सी कितना है मेरा 8, क्यू आर कितना है मेरा 6, तो 2 4 जा 2 3 जा 4/3 आया। क्लियर है? तो ए सी अपॉन क्यू आर 4/3 आ गया। अच्छा इधर आ जाओ, बी सी ये वाला साइड किसका, क्यू आर तो हो गया, क्यू पी देखो बी सी कितना है मेरा बताओ, बी सी है मेरा 6। अच्छा बी सी अपॉन क्यू पी आ जाओ, बी सी कितना है 6, क्यू पी कितना है 4.5 और 6। देखो गौर से देखो, दोनों कट करो, किससे कट होगा दोनों बताओ। हाँ सर ये कैसे कट होगा, अबे पॉइंट से डर लगता है क्या, पॉइंट से डर अगर लगता है तो क्या कर दो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट हटाने के लिए, तो ये 60 हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया। अब देखो ये दोनों किससे कट गया, 15 से कट गया, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, कितना आ गया 4/3, ये भी आ गया। अगर पॉइंट से डर लगता है तो, नहीं तो मैं 1.5 से ही काट देता। क्लियर है? तो देखो दोनों साइड की रेशियो क्या आ गए, सेम आ गए। अच्छा पहला बात तो क्लियर हो गया, ये साइड की रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, अब इन दोनों साइड के बीच का एंगल देखो, इन दोनों साइड के बीच में एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री। ठीक है, और इधर आ जाओ, ये साइड था और ये साइड था ना, इन दोनों साइड के बीच में एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री। अच्छा एंगल भी क्या है बराबर, एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, दोनों साइड की रेशियो भी बराबर हो गए और उन साइड के बीच का एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। हाँ यहां क्या लग गया, बाई एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूं, कौन कौन ट्राइंगल। अब आओ देखते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल। देखो कुछ भी नहीं लिख सकते अपने मन से, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा, देखो ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। और देखते हैं, चेक करते हैं क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है क्या बताओ। चलो ए सी यहां से कौन उठाया मैंने, ए सी शुरू में कौन है, ए सी यहां शुरू में कौन है आर क्यू। देखो ए सी अपॉन आर क्यू था क्या, ए सी अपॉन आर क्यू। हाँ ठीक है, शुरू का देखो यही तो है, ए सी अपॉन आर क्यू। फिर देखो दूसरा कौन है, सी बी, और यहाँ कौन है क्यू पी। सी बी अपॉन क्यू पी है क्या, सी बी अपॉन क्यू पी। हाँ ये भी सही है, दिख रहा है ना, सी बी मतलब बी सी सी बी दोनों सेम ही ना होता है यार, या सी बी बोलो या बी सी बोलो, सी बी अपॉन क्यू पी ये भी सेम है। हाँ सही लिखा है। और एंगल कौन सा, एंगल यहाँ सी है, यहाँ कौन है क्यू, सी कहाँ पे देखो बीच में, क्यू भी देखो यहाँ पे कौन है बीच में। हाँ ठीक है, तो मैंने सही लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। समझ में आया क्या, बस ऐसे ही करेंगे। समझ में आया सर, ये आपने कैसे लिखा, ये क्या सोच के लिखा आपने ये, अबे बस ये देखो यहाँ जो क्या ए सी यहाँ बी सी, ए सी बी सी, बस यही से मैं पकड़ता हूँ। ए सी और सी से खत्म हो रहा है तो सी से शुरू कर दो, सी बी, तो मेरा क्या बन गया ए सी बी। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू कर दो। फिर यहां देखो मैंने नीचे वाला ट्राइंगल देखो, क्यू आर और क्यू पी, तो क्यू आर क्यू पी। चलो देखो ये देखो पी क्यू पे खत्म हो रहा है ना, तो वहीं जहां से खत्म हो वहीं से शुरू कर दो। या इधर आ जाओ, ये क्या है आर क्यू, इसको आर क्यू भी तो बोल सकता हूं, आर क्यू पे खत्म हो रहा है ना, तो क्यू पे शुरू कर दो, आर क्यू पी, जहां खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू कर दो। तो ए सी बी इज सिमिलर टू आर क्यू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए ठीक। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। देखो यहाँ एंगल दिया हुआ है दोनों, तो डबल ए क्राइटेरिया से लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ट्राई करो, बताओ डबल ए क्राइटेरिया से क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, चलो पॉज करके ट्राई करो। कर लिए, और देखते हैं। देखो एंगल ए तो है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एम के बराबर। देखो ये भी 80 है, ये भी 80 है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, दोनों क्या है 80 डिग्री है। क्लियर है? अच्छा एंगल सी देखो 70 है, एंगल एन देखो 30 है, ये दोनों तो बराबर है नहीं, दो एंगल बराबर मिलने चाहिए मेरे को, तभी मैं ट्राइंगल सिमिलर बोलूंगा। तो क्या बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर है क्या, ये ट्राइंगल नहीं सर सिमिलर नहीं ना है। हाँ ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। एक मिनट रुक जा, अब तू देखो ये 80 ये 70, तो बताओ ये कितना होगा। अगर ये 80 है ये 70, तो बताओ ये कितना होगा,
80 प्लस 70 150, 150 तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। पता है ये बात? अच्छा इधर आ जाओ, ये 80 ये 30, ये कितना होगा बताओ? 80 30 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब गौर से देखो, है ना, कभी कभी बातें छिपा कर देता है, बातें छिपा कर देता है। तो एंगल ए किसके बराबर था? एंगल एम के बराबर। ठीक, अब देखो एंगल ए तो हो गया, यह देखो एंगल सी किसके बराबर है बताओ? ये 70 है, और एंगल सी और आर, एंगल सी और एंगल आर कितना है 70 डिग्री। दो एंगल इक्वल मिल गया, तो मैं बोल दूंगा क्या? बाई डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से मैं क्या बोल दूंगा? कुछ भी लिख दो अपने मन से? नहीं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, बताओ किसके सिमिलर लिखूंगा? कुछ भी नहीं, अपने मन से नहीं लिखूंगा। पहले ए है तो यहां भी पहले वही आना चाहिए, 80 है तो 80 वाला आना चाहिए, ट्राइंगल एम। फिर बी है, बी कितना है 30, तो यहां पे भी 30 वाला आना चाहिए, एन। फिर क्या है 70, तो यहां पे भी 70 वाला आना चाहिए, कौन है? आर। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ में आया क्या? तो कभी कभी बातें घुमा कर देता है, जैसे वो करती है बात, कितना घुमा के करती है ना? सर किसकी बात कर रहे हैं? वही जो तुम्हारा काट रहा है। हाँ नहीं, काट नहीं रहा सर। क्लियर है? काटेगा काटेगा बेटा, सबका कटेगा, सबका कटेगा। मेरा भी कटा था, तुम्हारा भी कटेगा। क्लियर है? सर आपका भी कटा है क्या? बहुत ही भयानक, बहुत मैंने काटी थी, वो बता नहीं सकता, रोने लगूंगा मैं माइक में ही। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन लाया जाए। ये हलवा पुलवा क्वेश्चन है, एल की जी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हूँ। तुम्हें पता है RDXCN पे 0 से स्टार्ट होता है, अभी मैंने स्टार्ट किया है ना? अभी मैं स्टार्ट करूँ, अभी हलवा ही पुलवा क्वेश्चन कराऊंगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। अभी तो मैं अगला क्वेश्चन लगाऊंगा, बस एक और लेक्चर डालूंगा इस ट्राइंगल का और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और लेक्चर डालूंगा जिसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं इस बेस बना रहा हूँ, ट्राइंगल जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पहले हलवा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम छोटा छोटा। के लिए भैया निवाला बना के खिला रहा हूँ, ले खा ले बेटा खा ले, ठीक है, वो करा रहा हूँ अभी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। अब थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। LKG UKG क्वेश्चन हो गया, क्लास 1-2 में देखा जाए। आओ क्लास 1-2 क्वेश्चन लाया जाए। कंप्यूटर क्लास 1-2 क्वेश्चन लेकर आओ। ठीक है सर, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन आ गया, देखो फटाफट ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हालांकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन दे दिया। अरे सर अभी तो आप बोलते हैं क्लास 1 का क्वेश्चन दूंगा, अब ये 1 का ही है। इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेता यार, मैं क्या बताऊं यार, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में भी। मैं तो इसको क्लास 1-2 में डालूंगा, देखो तुम भी कर दोगे। ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया। आओ क्या बोला? इन द गिवन फिगर, ये जो फोटो दिया हुआ है, फिगरवा दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा ट्राइंगल AKH इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन में ही बोल दिया भैया, तुम्हें बताना नहीं है, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ट्राइंगल AKH मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला, ये वाला ट्राइंगल जो है ABC के क्या है? सिमिलर है। जैसे ही सिमिलर बोल दिया, पहले बात तो दवा पाना शुरू कर दो। अगर सिमिलर होता है तो उसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होता है तो फटाफट समझ जाओ, अगर सिमिलर है तो तीनों एंगल इक्वल होगा और साइड के रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे। फटाफट लिख दो यहाँ पे, सिंस ट्राइंगल AHK इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। जैसे ही सिमिलर हुआ बताओ साइड क्या हो जाएंगे? साइड की रेशियो तीनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन एंगल यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। क्यों एंगल नहीं लिखूंगा? आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो सिर्फ साइड दिया हुआ है, सिर्फ साइड दिया हुआ है। AK इतना दिया हुआ है, BC इतना दिया हुआ है, HK इतना दिया हुआ है, और AC पूछ रहा है। AC भी क्या है? साइड है। सिर्फ साइड की बात कर रहा है तो मैं साइड ही लिखूंगा। ट्राइंगल क्या सिमिलर है, इसका मतलब साइड के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन कौन साइड के रेशियो? ये बताएगा। देखो शुरू का AH 2, तो यहाँ भी शुरू का 2, मतलब AH अपॉन AB इज इक्वल टू, बात कर दो तो यहाँ भी बात कर दो, HK अपॉन BC। फिर पहला और लास्ट, तो यहाँ भी पहला और लास्ट, AK अपॉन AC। ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब ये है ना, बीमारी ये, दवा ये। ठीक, अब दवा देखो आगे इलाज हो जाएगा। मेरे से क्या पूछा है? AK दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है, BC मतलब ये दिया हुआ है, और HK दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और AC पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अच्छा ये दिया, ये पूछ रहा है ना, जो पूछा उस पर सर्कल बना देता हूँ। ये तो ये गिवन है, ये पूछ रहा है, तो भैया इतना यूज कर लो, ये इतना हिस्सा यूज कर लो। क्या? HK अपॉन BC इक्वल टू AK अपॉन AC। HK कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पे 7 अपॉन BC कितना दिया हुआ है बताओ? 3.5 इज इक्वल टू AK कितना दिया हुआ है बताओ? 10, और AC तो AC रहने दो।
3.5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, अबे 3.5 का दुगना है तो होता है वैसा है 7, 2 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या आ गया बताओ, ये AC डिवाइड में, अच्छा लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ छाया में, तो 2 इज इक्वल टू 10/AC। मेरे को AC निकालना है तो AC इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, AC डिवाइड में इधर आया ऊपर, AC इज इक्वल टू 10, ये ऊपर है तो इधर आया नीचे, कट के 5 आ गया, AC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये क्वेश्चन बोर्ड में आने लायक है क्या? अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा? अब ये आएगा तो तू फोड़ के आ जाएगा भाई, 110% ना ला देना, मेरे को डर लग रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में आने लगे तो तुम 110% ला दोगे भाई, इसमें क्या ही है बताओ। 2010 में अल्लू पल्लू लोग रहते थे, उनको देता था ये सब, अभी भी दे सकता है अगर तुम पढ़े हो अच्छा तो। क्लियर है, समझ में आया? बताओ इसमें क्या है, कुछ भी है? ठीक, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन ने बोल दिया कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं अपना दवा बहाना शुरू कर दूंगा। बीमारी मेरे को पकड़ा गई, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका मतलब दवा कौन सी चलेगी? यही दवा चलेगी। ट्रायंगल के रेशियो क्या हो जाएंगे, सॉरी साइड की रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मैंने दवा चला दिया। क्वेश्चन में अगर बोल दिया ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं दवा बांध दूंगा। ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया, कभी कभी बोलता नहीं है, मेरे को प्रूफ करना होता है ना, मैं पहले प्रूफ करूंगा फिर दवा बांधूंगा। ठीक, यहां तो पहले से दे दिया था, अभी आगे क्वेश्चन आएगा क्या, पहले प्रूफ करूंगा फिर उसके बाद दवा बांधूंगा। क्लियर, दिखाता हूं, वो भी क्वेश्चन दिखाता हूं। हो गया, ये नोट हो गया? अगला क्वेश्चन लेके आया जाए, लेवल बढ़ाया जाए। चलो टीट, फटाफट ये ट्राई करो, फटाफट ये ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर लिए, ट्राई कर लिए, पॉज कर ट्राई करो, ट्राई कर लिए। चलो आओ देखते हैं, गौर से देखो अब क्या तो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में डी इज पैरेलल टू बीसी। अरे इसकी बहन के डिंग डिंग सर, जैसे ही मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में, जैसे ही ये बात बोले डी इज पैरेलल टू बीसी, किसी ट्रायंगल में अगर तुम कहीं ये देख लो, तुम्हें बताया था मैं क्या है, ये कैसी बीमारी है, बीपीटी की। ये किसकी बीमारी है, बीपीटी की। अब देखो आज मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आज क्या बता रहा हूँ, अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा दिया हुआ है कि ये इसके पैरेलल वो उसके पैरेलल, यहाँ कह दिया डी इज पैरेलल टू बीसी, तो तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें आज से चलनी चाहिए, 2 चीजें। पहली चीज क्या, बीपीटी, जो कि मैं बता चुका हूं। दूसरी चीज क्या, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल यार ये कैसे चलेगा मेरे दिमाग में, देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई चीज पैरेलल होती है, कभी भी 2 लाइन आपस में पैरेलल है, तो तुम्हें लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि 2 लाइन अगर पैरेलल होती है तो कुछ एंगल्स बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इक्वल होते हैं, है ना, मतलब एंगल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा सर एंगल इक्वल होगा तो आप सिमिलर ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया अभी हम लोग पढ़ क्या रहे कि अगर 2 एंगल भी मेरे को बराबर मिल गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस वही बात करो, ये इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बोल रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल यहां पे यूज होगा। समझ में आया? सिमिलर ट्रायंगल क्यों यूज होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अब 2 एंगल इक्वल कैसे होगा सर, देखो जैसे ही बोल रहा है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, 2 लाइन आपस से पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल, तो बताओ ये एंगल इसके बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब अगर बोल दिया क्वेश्चन में ट्रायंगल बना हुआ है, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये इसके पैरेलल है या वो उसके पैरेलल, किसी की पैरेलल बोल दिया, तो तुम्हारे दिमाग में आज के बाद से 2 चीजें चलनी चाहिए। क्या क्या सर, बीपीटी भी लग सकता है, सिमिलर ट्रायंगल भी लग सकता है। समझ में आया? बीपीटी भी लग सकता है क्योंकि बीपीटी की तो ये बीमारी ही थी, बीपीटी का तो ये डायरेक्ट बीमारी है, कुछ सोचना ही नहीं। अगर ये लिखा हुआ तो बीपीटी सोचो भाई, दौड़ के सोचो, है ना। अच्छा ये लिखा हुआ तो एक बात और सोच लो कि सिमिलर ट्रायंगल भी हो सकता है बीमारी। क्यों? क्योंकि पैरेलल दे दिया लाइन, तो इसका मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो सकते हैं। और अगर एंगल इक्वल हो गए तो 2 एंगल मेरे को मिला, ट्रायंगल सिमिलर, और खटाखट बीमारी सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया। तो आज के बाद अगर ट्रायंगल कुछ दिखा हुआ है कि ये पैरेलल तो तुम समझ जाओ क्या कि बीपीटी भी लग सकता है, सिमिलर ट्रायंगल भी लग सकता है। क्लियर है? अच्छा यहां क्या लगेगा, सिमिलर ट्रायंगल लगेगा। देखो कैसे लगेगा, गौर से देखो। बोला क्या, एडी दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कह रहा है एसी बताइए, बीसी बताइए। चलो ठीक है। अच्छा देखो जैसे ही बोला डी इज पैरेलल टू बीसी, ये डी क्या इसके पैरेलल है, ठीक, ये पैरेलल, तो बताओ ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। क्यों? अबे करस्पॉन्डिंग एंगल यार, 2 लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होता है क्या, होता है ना। देखो जैसे ये एंगल बराबर हुआ उसका मतलब क्या हो गया, मेरे को हिंट दे दिया यार सिमिलर ट्रायंगल यूज होगा। गौर से देखो, अब ऊपर वाला ट्रायंगल ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? देखो
सॉल्यूशन इन ट्राइंगल किस कौन कौन ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर छोटा वाला और उसके नीचे बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। देखो एंगल डी किसके बराबर है बताओ, एंगल बी के बराबर, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे एंगल ई किसके बराबर है बताओ, एंगल ई किसके बराबर है, एंगल सी के, ये भी क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। दो एंगल बराबर मिल गए मेरे को, जैसे मेरे को दो एंगल बराबर मिल गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाई डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। लिखने के बाद एक बार गौर से देख लो क्या सही लिखा है क्या, ए ए, अच्छा ए एंगल तो सेम ही होगा, जो ए है वही उसमें भी हो तो सेम होगा। डी बी के बराबर है क्या, देखो डी बी के बराबर है, हाँ सही है। ई सी के बराबर है क्या, हाँ ई सी के बराबर है, तो मतलब ये सही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। दोनों ट्राइंगल मैंने क्या प्रूव कर दिया कि सिमिलर है। तो सर इससे क्या हुआ, अबे जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गया, जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गया इसका मतलब क्या होता है कि साइड क्या हो गए, साइड के रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। फटाफट देखो एडी पहले शुरू कर दो, यहां शुरू कर दो, तो एडी अपॉन ए बी, बात कर दो डीई अपॉन बात कर दो बीसी, फिर एई पहला और आखिरी, यहां पे भी और पहला और आखिरी एसी। इसका मतलब यही होता है, क्लियर है। अब बस ये यूज कर लो, काम हो जाएगा। मेरे से क्या पूछ रहा है, एसी पूछ रहा है ना, तो एसी कहां बताओ, ये है। अच्छा और क्या क्या दिया हुआ है, डीई दिया हुआ है, डीई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एई दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एडी और बीडी दिया हुआ है, एडी और बीडी दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है और बीडी दिया हुआ है, एडी 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 कहाँ गया यार, ये दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है ये, और एई दिया हुआ है ये, और डीई दिया हुआ है, डीई कहाँ है, डीई ये, चलो ठीक 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 ठीक। बीसी दिया हुआ है क्या, बीसी नहीं दिया हुआ है, अच्छा एसी ए बी ए डी, हाँ ये लग जाएगा, देखो ये लग जाएगा, ये दोनों लग जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, देखो एडी मेरे को दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। सर ए बी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, नहीं सर ए बी तो नहीं दिया हुआ है। अब ए बी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ना, तो ये प्लस ये तो है एडी, एडी और बीडी दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी नहीं आ जाएगा, बस ये दोनों यूज कर लो। क्या, ए डी अपॉन ए बी, ये किसके बराबर है, इसके, ए ई अपॉन ए सी। चलो ए डी कितना है बताओ, देखो ए डी दिया हुआ है 2 अपॉन ए बी कितना है, ए बी मतलब ये पूरा, मतलब ये 2 और ये बी डी कितना 2.5, मतलब 2 + 2.5 दिख रहा है ना, ए डी बी डी, हाँ ठीक है। चलो ए ई कितना दिया हुआ है बताओ, ए ई कितना दिया हुआ है, ये 3.2, और ए सी तो मेरे से पूछ रहा है, बस निकाल लो यहाँ से, 2 अपॉन 2 + 4.5 = 3.2 अपॉन ए सी। क्लियर है। इसके बाद छाया में सॉल्व कर दूं, हाँ सर छाया में लेके आओ, चलो आ जाओ। क्या एसी कितना आ जाएगा बताओ मेरा, एसी ये डिवाइड में है ना, तो इधर आया मल्टीप्लाई में, बाकी सबको उधर भेज दो, = 3.2, ये डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, 4.5 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में 2, बस 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 हो गया। ये क्या हो जाएगा बताओ, 1.6, तो 1.6 × 4.5 करो, 16 पंजे 80 से 16 5 जा 88 कैरी, 16 4 जा और 72, ये 7.2 सेंटीमीटर आ गया। क्या, ए सी आ गया, मल्टीप्लाई किया है बस मैंने, मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, 7.2 सेंटीमीटर ए सी आ गया। अगर ए सी आ गया, कहाँ गया, ए सी आ गया, और क्या पूछा है, बी सी, तो इस बार ये भी मेरे पास है, ए ई भी है, ए सी भी है, डी ई भी है, बी सी पूछ रहा है, तो ये वाला यूज़ कर लो, बस इधर वाला इतना यूज़ कर लोगे, बी सी आ जाएगा। बी सी निकाल के कॉमेंट में बताओ फटाफट। क्लियर है, बताओ किसी को दर्द हुआ क्या, किसी को दर्द हुआ क्या, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, लेवल बढ़ाएंगे, नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं आज के। क्लियर है, इसके बाद वो लेक्चर में मैं बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, है ना, जो तुमने लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद तुमसे कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं यार, ऑनेस्टली लगाओगे तो। अच्छा बचेगा भी कि भगवान तो हो नहीं, अल्लाह तो हो नहीं, बचेगा भी तो क्या, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्लियर है, ये नोट हो गया, नोट हो गया,
चले अगला क्वेश्चन लाया जाए, लास्ट क्वेश्चन आज लेक्चर का। टीट फटाफट ट्राई करो, पॉज करें जल्दी, 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ये 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, फटाफट ट्राई कर लो पॉज करके। हो गया, हो गया, चलो और देखते हैं क्या है। कह रहा इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सर पकड़ा गया इसकी बहन की डिंग। ए बी इज पैरेलल टू सी डी मतलब क्या? मैंने बोला जैसे ही पकड़ा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसका 2 मतलब होता है, एक तो बीपीटी, एक सिमिलर ट्राइंगल। यहां कौन सा यूज करना है, देखो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रूव दैट ट्राइंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीओसी, मतलब ये यूज करना है, बीपीटी यूज नहीं होगा। अच्छा सर सिमिलर ट्राइंगल कैसे यूज हो जाएगा? सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने का 3 तरीका, डबल ए, ट्रिपल एस, एस एस। अच्छा अगर लाइंस पैरेलल है तो किसकी बात होगी? एंगल की बात होगी, बस डबल ए से प्रूफ होगा। आ जाओ फटाफट देख लो, फटाफट देख लो। चलो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, गौर से देखो, ट्राइंगल ए ओ बी और डी ओ सी को देखो। ए ओ बी का है ये, कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है ना। अरे देखो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्या? बराबर हो गया। कैसे सर? मैं दिखा दूं यहाँ पे अलग से, ये ए बी, ये सी डी और ये ऐसे ट्रांसवर्सल आया है, ये ए बी था, ये सी डी ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस लिख दो क्या कि एंगल बी ए ओ, दिख रहा है ना, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी इक्वल है क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिखा? अच्छा वैसे ही देखो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ना भाई, ये 2 लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, बस वो भी लिख दो। ये एंगल वाला एंगल कौन सा है? ए बी ओ, तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी, ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 एंगल मिल गया तो भाई डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला ट्राइंगल इस वाला ट्राइंगल की क्या है? सिमिलर है। कौन कौन? ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी, प्रूव्ड। कहीं दर्द हुआ किसी को? कहीं दर्द हुआ? ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होगा, है ना, बस मेरे साथ बने रहो। एक भी क्वेश्चन ट्राइंगल का ऐसा नहीं होगा जो तुमसे बच के चला जाएगा, एक भी क्वेश्चन बच के चला जाएगा, गोली मार दूंगा क्वेश्चन को, तुम्हें नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो यार, ठीक है? समझ में आया? ट्राइंगल मजा आया? ठीक। बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? पैरेलल, बहुत बड़ी बीमारी है। अगर ये बीमारी दी हुई है फटाफट इलाज कर दोगे, या तो बीपीटी या तो सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है? समझ में आया? तो आज के लेक्चर इसी जगह हम लोग खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराकर ट्राइंगल चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को घर जाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं आता मेरे से पूछो, है ना। ठीक, ठीक है। चलो अगर आज कुछ भी समझ में आएगा, सर रोना सुनो फिर, अरे यार कुछ भी समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। एक्चुअल में ना यार 4 बज रहा है, मेरे को नींद बहुत तेज आ रही है, 4:25 नींद बहुत तेज आ रही है, इसलिए मैं पागल हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आज के लेक्चर में तुम्हें कुछ भी समझ में आया तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, है ना। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे को पता है अगर समझ में आया होगा तो तुम लोग जरूर करोगे, और समझ में क्यों नहीं आएगा ना मेरी जान।